सूर्यपुर गांव के एक शांत कोने में, जहां पहाड़ियों की हरियाली आकाश को छूती थी, वहां अर्जुन नाम का एक मेहनती किसान रहता था। गांव में बारिश न पड़ने की वजह से सूखा पड़ गया था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहता था। उसकी दुनिया एक छोटी सी झोपड़ी, एक वफादार हल चलाने वाला भैरव नाम का बैल और एक छोटा सा खेत था। इन सब पर भारी था साहूकार विक्रम का बढ़ता हुआ कर्ज। सूखा और जमीन की बंजरता ने अर्जुन की जिंदगी को और मुश्किल बना दिया था। एक शाम अपनी पत्नी मीरा के साथ रात के खाने के बाद अर्जुन गहरी चिंता में डूबा था। मीरा, इस बार भी हमने जी तोड़ मेहनत की, पर फसल अच्छी नहीं हुई। बारिश ना होने की वजह से गांव में सूखा पड़ गया है और ऊपर से विक्रम सेठ का कर्ज कैसे चुकाऊंगा, ये सोचकर नींद नहीं आती। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? अर्जुन जी, हिम्मत मत हारिए, भगवान पर भरोसा रखिए जी। उनके घर देर है, अंधेर नहीं। तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। क्यों ना आप विक्रम सेठ से थोड़ा और समय मांग ले। क्या पता इस गर्मी की हालत को देखकर उसका दिल बदल जाए। विक्रम सेठ को समय नहीं, अपना पैसा चाहिए। अरे वो पत्थर दिल इंसान है, उसकी नजर मेरे खेत पर है। वो मुझे अब एक दिन का समय भी नहीं देगा। अर्जुन ने निराशा से कहा। उसकी लालच की कोई सीमा नहीं। उसने तो एक बूढ़े आदमी की पूरी जमीन हड़प ली थी। उन्हें पेड़ से बांधकर उनके साथ जबरदस्ती की। पूरे गांव के सामने उनसे कागज पर अंगूठा लगवा लिया। मुझे तो बस यही डर सताता है मीरा, कि कहीं वो हमारी जमीन भी ना छीन ले। ऐसा हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। बातें करते करते कब रात बीत गई, अर्जुन और मीरा को पता ही नहीं चला। प्रभात की पहली किरण के साथ विक्रम सेठ अपनी हवेली में मुनीम गोपालदास के साथ बैठा था। विक्रम सेठ ने अपनी भारी आवाज में कहा, अर्जुन किसान ने जो कर्जा लिया था, उसका वक्त अब पूरा हो चुका है। कल जाकर उससे कह देना कि या तो पैसे लौटा या अपना खेत छोड़ दे। गोपालदास ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, वो बहुत गरीब है, थोड़ा और समय दे दीजिए उसे। अगली फसल तक वह आपका कर्ज चुका देगा। इस बार भी गांव में बारिश नहीं हुई है और उसके खेत में इतनी अच्छी खेती भी नहीं हुई। हमें उसे थोड़ा समय दे देना चाहिए। विक्रम सेठ हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें कोई दया नहीं थी। गरीब लोग हमेशा समय मांगते रहते हैं, लेकिन कर्ज चुकाने का नाम नहीं लेते। जाओ, मेरी बात उसे साफ साफ कह दो। मैंने यहाँ कोई खैरात नहीं बांट रखी है, समझे? अगले दिन अर्जुन अपने खेत में पसीना बहा रहा था कि तभी गोपालदास वहाँ आ पहुँचा। अर्जुन, सेठ जी ने कहा है कि कल तक उनका पैसा चुका दो, वरना तुम्हारा खेत तुमसे छीन लिया जाएगा। लेकिन मुनीम जी, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। थोड़ा और समय दे दीजिए, जिससे मैं सेठ जी का कर्जा लौटा पाऊं। सेठ जी के फैसले को अब कोई भी नहीं बदल सकता। कल तक पैसों का इंतजाम करो या फिर खेत छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन दुखी होकर वहीं बैठ गया। उसके चेहरे पर गहरी निराशा साफ झलक रही थी। हे भगवान, ये आप कैसी परीक्षा ले रहे हैं? इससे अच्छा तो मैं जहर खाकर मर जाऊं। मैं अपने खेतों को उस लालची विक्रम के पास जाते हुए नहीं देख सकता। हताश होकर अर्जुन घर लौटा। तब मीरा ने कहा, क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या आज फिर सेठ जी ने कुछ कहा? क्या बताऊं मीरा, आज मुनीम आया था खेत पर। कह रहा था कि कल तक पैसे नहीं मिले तो वो हमारी जमीन छीन लेगा। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? आप गांव वालों से बात क्यों नहीं करते? हमारे गांव में कितनी एकता है। क्या पता हमारे इस दुख में वो हमारा साथ दे दे। ठीक है मीरा, ये भी करके देख लेता हूँ। मैं अभी गांव वालों से जाकर मदद मांगता हूँ। अर्जुन गांव की चौपाल में जाकर गांव वालों से मदद मांगता है। भाइयों,
क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? साहूकार विक्रम मेरा खेत छीनना चाहता है। मुझे आप सब लोगों की मदद चाहिए। अर्जुन, हम तो भाई खुद गरीब हैं। हमारी खुद की मुश्किलें कम नहीं हैं। साहूकार विक्रम से लड़ना आसान बात नहीं है। वह बहुत ताकतवर है और उसके पास कई गांव वालों की जमीन गिरवी पड़ी हुई है। आज तक वो सब साहूकार विक्रम से अपनी जमीन नहीं छुड़वा पाए, और तुम कहते हो कि हम साहूकार विक्रम से बात करें? अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है कि अब क्या करे। इधर साहूकार विक्रम अपने मुनीम से बात कर रहा था। मुनीम जी, अगर अर्जुन समय पर कर्जा नहीं चुका पाया तो उसका खेत हमारा होगा ही, लेकिन ध्यान रखना उसे ऐसा लगे कि ये सब उसकी किस्मत है, मेरी चाल नहीं। साहूकार जी, यह ठीक नहीं है। वह पहले से ही बहुत गरीब है। दुनिया में ताकतवर ही जीतता है मुनीम जी। कमजोर के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन का उतरा हुआ चेहरा देखकर मीरा उससे कहती है, अर्जुन, दुखी होकर बैठने से कुछ नहीं होगा। अब एक ही रास्ता है। कैसा रास्ता मीरा? तुम गांव के संत प्रकाशनाथ से जाकर मिलो। वो कई बार लोगों की समस्याओं का हल निकाल चुके हैं। वो बहुत विद्वान और ज्ञानी है। हो ना हो वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तुम ठीक कह रही हो। शायद संत प्रकाशनाथ कोई रास्ता बता सकें। अर्जुन संत प्रकाशनाथ के पास जाने के लिए घर से बाहर निकलता है। वो संत प्रकाशनाथ के पास पहुंचता है और अपनी पूरी कहानी सुनाता है। साहूकार विक्रम मेरी सारी जमीन छीन लेना चाहता है। मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया करके मेरी मदद करें। बाबा, अब आप ही मुझे इस दुविधा से निकाल सकते हैं। अर्जुन, मुश्किल वक्त में धैर्य और चतुराई से काम लेना चाहिए। साहूकार विक्रम जैसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, जो पहले तो गरीबों को कर्ज पर पैसा देता है, फिर बाद में उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जमीन छीन लेता है, और तुम जैसे गरीब लोग उसकी इस चाल में फंस जाते हैं। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ संत प्रकाशनाथ? अब आप ही कोई रास्ता बताइए, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। वो मुझे पूरे गांव के सामने बेइज्जत करेगा। उससे अच्छा है मैं मर ही जाऊं। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ही तुम्हारी ताकत है। साहूकार के लालच को उसकी कमजोरी बनाओ। पहले गांव वालों को एक साथ लाओ और साहूकार के खिलाफ खड़े हो जाओ। इतना कहकर अर्जुन गांव वालों से बात करने के लिए गांव के चौराहे पर जाता है। भाइयों और बहनों, अगर आज साहूकार मेरा खेत छीन लेगा तो कल वो किसी और का खेत छीनने आएगा। अगर आज भी हम लोग साथ नहीं खड़े हुए तो अपनी इस हालत के जिम्मेदार आप लोग खुद हैं। अरे तुम सही कह रहे हो भाई। अगर हम सब मिलकर साहूकार के खिलाफ खड़े होंगे तभी उस विक्रम के बच्चे को कुछ समझ में आएगा। लेकिन साहूकार के पास पैसा और ताकत है, वह हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हम बहुत छोटे लोग हैं भाई उसके सामने। मेरी बात मानो, हम उसका बाल भी पाका नहीं कर सकते, और हमारे इस कदम से वो और गुस्सा हो गया तो नहीं बाबा नहीं, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो नहीं आऊंगा। अर्जुन ने उन्हें हिम्मत दी और कहा, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारा डर है, और इसी का वो साहूकार फायदा उठाते आया है। अगर हम डरते रहे तो वो हमेशा हम पर हावी रहेगा। हमें अपनी आवाज उठानी होगी। साहूकार विक्रम को पता चलता है कि गांव वाले अर्जुन के साथ खड़े हो रहे हैं। वो चिंतित होकर मुनीम गोपाल दास से बात करता है। मुनीम जी, ये अर्जुन मेरे खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, इसे रोकना होगा। साहूकार जी, अगर आप उसे थोड़ा और समय दे दें तो शायद मामला शांत हो जाए। नहीं, मैं गांव वालों को ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरे साथ लड़ने का मतलब क्या होता है। जाओ और उसे कल तक खेत खाली करने का आदेश दे दो।
तभी संत प्रकाशनाथ गांव में लोगों के पास आए और अर्जुन और गांव वालों से कहा, अगर साहूकार को हराना है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाए। साहूकार को उसके जाल में फंसाने के लिए उसकी कमजोरी यानी उसका लालच इस्तेमाल करो। लेकिन वह कैसे होगा बाबा, कृपया विस्तार में बताइए। यह काम थोड़ा जोखिम भरा होगा, लेकिन अगर सब मिलकर करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। गांव की चौपाल में सभी लोग इकट्ठा होते हैं। अर्जुन, संत प्रकाशनाथ और गांव वाले साहूकार का इंतजार कर रहे हैं। तभी वहां साहूकार विक्रम अपनी शानो शौकत के साथ आता है। ओ हो, तो अर्जुन, तुमने गांव वालों को इकट्ठा कर लिया, लेकिन ये भी जान लो कि मेरा कर्ज नहीं चुकाने का मतलब तुम्हें तुम्हारे खेत से हाथ धोना होगा। साहूकार जी, हम आपकी शर्त मानते हैं, लेकिन पहले एक बात तय होनी चाहिए। अगर मैं आपका पैसा चुका दूं, तो आप कसम खाकर कहें कि फिर आप मेरी जमीन पर दावा नहीं करेंगे। विक्रम ने अकड़ कर कहा, हाँ, अगर कर्ज चुका दो तो मैं तुम्हारी जमीन पर दावा नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तुम जैसे गरीब लोग सिर्फ बातें करना जानते हैं। साहूकार जी, मैं आपका आधा पैसा देने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, बाकी का पैसा मैं आपको अपनी फसल बेच कर दूंगा। अगर मेरी फसल उम्मीद से ज्यादा अच्छी निकली तो आप मुझे मेरी जमीन वापस कर देना। तुम्हारी फसल, तुम्हारी जमीन तो पहले से ही बंजर हो चुकी है। ठीक है, फिर भी मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन अगर फसल खराब निकली तो तुम्हें अपनी जमीन के साथ साथ अपनी बैलगाड़ी भी देनी होगी। मंजूर है। इतना कहकर अर्जुन वहां से वापस आ जाता है। गांव वाले मिलकर अर्जुन की मदद करते हैं। कोई बीज लाता है तो कोई खाद। अर्जुन दिन रात मेहनत करता है। संत प्रकाशनाथ और गांव के प्रधान अर्जुन की हर कदम पर मदद करते हैं। अगर अर्जुन सफल हो गया तो साहूकार को अपनी ताकत और घमंड का एहसास हो जाएगा। इधर साहूकार विक्रम अपने मुनीम से कहता है, अर्जुन फसल उगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं बारिश के पहले उसके खेत में आग लगवा दूंगा। साहूकार जी, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर गांव वालों को पता चला तो वे आपके खिलाफ हो जाएंगे। तुम बस मेरी बात मानो, नहीं तो तुम जो मेरे घर पर मुफ्त की रोटी तोड़ते हो वो भी बंद हो जाएगी। साहूकार विक्रम रात के अंधेरे में अपने आदमी भेजता है ताकि अर्जुन के खेत में आग लगाई जा सके, लेकिन संत प्रकाशनाथ को पहले से ही इस साजिश का अंदाजा हो जाता है। मुझे लगता है कि साहूकार विक्रम अपनी हार मानने वाला नहीं है। हमें रात भर अर्जुन के खेत की पहरेदारी करनी होगी। हम तैयार हैं संत प्रकाशनाथ, हमें अर्जुन का खेत कैसे भी करके बचाना होगा। गांव वाले अर्जुन के खेत के चारों ओर पहरा देने लगते हैं। साहूकार के आदमी खेत में आग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव वालों की मुस्तैदी से उनकी साजिश नाकाम हो जाती है। देखो, ये साहूकार के आदमी हैं, इन्हें पकड़ो। इनमें से एक भी अपने पैरों पर वापस ना जा पाए। साहूकार के आदमियों ने माफी मांगी। अगली सुबह गांव की चौपाल में सभी लोग इकट्ठा हुए। साहूकार विक्रम को बुलाया जाता है। साहूकार जी, ये हम क्या सुन रहे हैं? आप अर्जुन की मेहनत और हमारी एकता को तोड़ने के लिए ऐसी घिनौनी साजिश कर रही है। आप अपने घमंड और लालच में इतना गिर गए हो कि आप इंसानियत ही भूल गए हो। अगर उस आग में कोई गांव वाला मर जाता तो आप क्या करते? ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। आपके आदमी सच कबूल कर चुके हैं। गांव वाले साहूकार के खिलाफ हो जाते हैं। साहूकार विक्रम को पहली बार अपनी चालाकी के नतीजे का एहसास होता है। कई महीनों की मेहनत के बाद अर्जुन की फसल लहलहाने लगती है। अर्जुन ने खुशी से कहा, ये सिर्फ मेरी जीत नहीं, ये हमारी एकता की जीत है। आप सबकी मदद के बिना ये संभव नहीं था।
वहीं साहूकार विक्रम मुनीम गोपाल के साथ एक और चाल सोचता है। अगर बाजार में फसल की कीमत गिरा दी जाए तो अर्जुन और उसके जैसे किसानों को कर्ज चुकाने में दिक्कत होगी और वो अपनी शर्त कभी पूरी नहीं कर पाएगा। साहूकार जी, यह योजना खतरनाक है। अगर लोग समझ गए तो आपका व्यापार और आपकी इज्जत दोनों मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे परवाह नहीं, मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरों की बलि भी चढ़ा सकता हूँ। संत प्रकाशनाथ ने अर्जुन और गांव वालों से कहा, हमारी फसल को ऊंची कीमत पर बेचने के लिए पास के गांव और शहर में सीधा व्यापारियों से संपर्क करना होगा। साहूकार के बाजार पर निर्भर रहना अब ठीक नहीं है अर्जुन। ये सब आपकी मदद से ही संभव है। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे और उस विक्रम की चाल को तहस नहस कर देंगे। अगर यह योजना सफल रही तो साहूकार की पकड़ और कमजोर हो जाएगी। गांव वाले सामूहिक रूप से बैलगाड़ियां तैयार करते हैं और फसल को दूसरे गांव में बेचने के लिए निकलते हैं। साहूकार विक्रम को खबर मिलती है कि अर्जुन और गांव वाले उसकी पकड़ से बाहर जाकर अपनी फसल बेचने की योजना बना रहे हैं। ये गांव वाले मुझे चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हैं। अर्जुन ने मेरे खिलाफ पूरी बगावत खड़ी कर दी है। मुनीम जी, उन्हें रोकने के लिए कुछ करो। साहूकार जी, गांव वाले अब आपकी बातों में नहीं आने वाले। अर्जुन ने सबकी सोच बदल दी है। वह सब एकजुट होकर लड़ रहे हैं। अगर मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो ये गांव वाले मुझे बर्बाद कर देंगे। साहूकार अपने आदमियों को भेजकर गांव के रास्तों को रोकने की कोशिश करता है। गांव वाले फसल लेकर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में साहूकार के आदमी खड़े होते हैं। यह फसल यहीं रुकेगी। साहूकार जी का हुक्म है, अगर कोई भी अपनी जगह से एक कदम भी आगे बढ़ा तो उसे मौत की सजा मिलेगी। गांव वालों में से एक ने हिम्मत से कहा, ये हमारी मेहनत की कमाई है, हम इसे बेच कर रहेंगे। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब हम तुम्हारी इन धमकियों से नहीं डरने वाले। जाओ, कह दो अपने सेठ को। गांव वाले साहूकार के आदमियों की धमकियों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते हैं। उनके हौसले को देखकर साहूकार के आदमी पीछे हट जाते हैं। अर्जुन और गांव वाले फसल को शहर में ऊंची कीमत पर बेचने में सफल होते हैं। अर्जुन साहूकार का सारा कर्जा चुका देता है। अब मेरी जमीन भी बच गई और हमारे गांव को भी साहूकार की पकड़ से आजादी मिल गई। ये सब आपकी मदद से ही संभव हुआ है। गांव वालों की एकता ने साहूकार को हरा दिया। शुक्रिया संत प्रकाशनाथ, आप हम गांव वालों के लिए भगवान की तरह आए हैं।